जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। मैं पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल और जब स्टूडेंट्स अपने हक के लिए आवाज उठाएं तो उन पर लाठियां और प्लेट गन। क्या देश के लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य अब बस इतना ही सस्ता रह गया है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ पार्लियामेंट के एक ऐसे स्पीच पर जिन्हें पूरे देश के स्टूडेंट के दर्द को लोकसभा के फ्लोर पर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नीट पेपर लीक, एनटीए की गलती और सड़कों पर उतरे स्टूडेंट के मसले पर बहुत ही कड़क और इमोशनल बातें कही हैं। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होने वाली हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरमा मैडम साहब, मोहतरमा मैडम साहिबा, चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया। मैं इस मसवदे क़ानून के ख़िलाफ़ बोलने के लिए खड़ा हूँ और मुझे किसी एक नौजवान ने कहा कि जब आप इस मसवदे क़ानून पर बोलेंगे तो हमारी तरफ से इस ऐवान को पैगाम दीजिए इस शेर के ज़रिए कि डरा रहे हो भंवर से तुम इन दीवानों को जो अपनी नाव में तूफ़ान लेके चलते हैं। मैडम, एज आवर जनरेशन जी में से समवेयर बिटवीन मित्रों टू हेलो फ्रेंड्स वी ऑल ग्रू अप। 2024 में मैडम नीट और नेट लीक्स का पेपर लीक हुआ। वजीर आजम ने राधा कृष्ण हाई लेवल कमेटी बनाया, नहीं मालूम वो कहाँ गई रिपोर्ट जब तक आवाम को दस्तयाब नहीं है। अब वजीर आजम ने नीलंकनी हाई पावर टास्क फोर्स बनाया। अब यही मौसूफ थे जिनके दौर जिन्होंने यूएडीआई का आधार प्रोजेक्ट बनाया। 2018 में मैडम 100 करोड़ लोगों के नाम आधार के 500 रुपए में बिक रहे थे और आपने ऐसे जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी दी। अब इस बिल में एक चीज की कमी है मैडम, जो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब कभी पेपर लीक होगा तो उसमें एक बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले, और इस बिल में यह भी होना चाहिए कि वजीर आजम फौरन अपना सेल्फ वीडियो बनाकर डाल दें। मैडम, मैं इजहार यगानगी के लिए खड़ा हूं नौजवानों के लिए जो आज पूरी उम्मीद खो चुके हैं तालीम के ताल्लुक से, जो उम्मीद खो चुके हैं नौकरी के ताल्लुक से, जो ट्रेनिंग के ताल्लुक से उम्मीद खो चुके हैं, मगर वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको 2 नौकरी दे सकती है, या तो तुम पकोड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं यकजहती के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में है पेपर लीक की वजह से। मैडम, मैं खड़ा हूं उस 19 साल की लड़की के लिए जिसका नाम शेख सना है, जो नीट के री एग्जाम से पहले खुदकुशी कर अपनी जान खो दी। ये 19 साल की स्टूडेंट शेख सना का जिक्र, ये सुनकर सच में बहुत दुख होता है। एक स्टूडेंट सालों मेहनत करती है और सिस्टम के फेलियर की वजह से उसकी जान चली जाती है। होमोडियस बनाने से क्या ये जान वापस आएगी? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से, इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। ये सरकार इतनी बेहिसी और बेरहमी के साथ इन नौजवानों से उनसे बर्ताव कर रही है, ये बिल्कुल नौजवानों से दूर हो चुकी है। इनकी तकलीफ को समझना छोड़िए, एहसास भी इनमें खत्म हो चुका है। ये मसवदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था? यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआर नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी, और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि आईएएफ को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मैडम, मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है, पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 to 2025 with a candidate count above 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low. सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। एनटीए क्या है? एनटीए पर आरटीआई नहीं लगता है मैडम। एनटीए एक सोसाइटी है, ना कैबिनेट ऑर्डिनेंस से बनाया गया ना कानून से बनाया। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं कि नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया? इसका सवाल जवाब दें। ये डॉक्टर सरधना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुणे लिंक क्या है? ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा बगैर टेंडर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFRCBC रूल्स है। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और एनटीए का चेयरमैन, DG, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IAS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम, इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने FIR नहीं लिया। नीट UGC नीट का CBSE में ये बात बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट देश के फ्यूचर हैं, उनकी आवाज़ सुनने की बजाय उन पर ऐसे एक्शन लेना बिल्कुल गलत है। सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, स्टूडेंट को दबाना नहीं। ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम, ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनार्की में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम, नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम, जो नौजवानों को यहाँ पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें? मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। मैं फ्रेंड्स, ये स्पीच सिर्फ एक पॉलिटिकल भाषण नहीं था, ये उन लाखों स्टूडेंट की चीख और दर्द था जो दिन रात मेहनत करते हैं और आखिर में उन्हें मिलता है पेपर लीक, इनसिक्योरिटी और डिले। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें उठाई हैं, चाहे वो एनटीए की अकाउंटेबिलिटी हो, बिना टेंडर वाली कंपनीज का ऑडिट हो या फास्ट ट्रैक कोर्ट का मसला हो, ये सारे क्वेश्चन बहुत जेन्युइन हैं। स्ट्रिक्ट लॉ जरूरी है, लेकिन जब तक सिस्टम में बैठे लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी,
तब तक स्टूडेंट्स का फ्यूचर ऐसे ही रिस्क पर रहेगा, क्योंकि मसला सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, मसला उस ट्रस्ट का है जो एक स्टूडेंट सालों की मेहनत और अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई लगाकर सिस्टम पर करता है। जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता, एक पुअर या मिडिल क्लास फैमिली का सपना टूटता है। गवर्नमेंट को चाहिए आरोप लगाने की बजाय एनटीए में रियल अकाउंटेबिलिटी लाए, श्योर सिस्टम्स बनाए और कोलैप्राइट्स को इमीडिएट पनिशमेंट दे। जब तक ऐसा नहीं होगा ये माफिया नहीं रुकेगा। आप सभी की इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि एनटीए को पूरी तरह से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही अहम आवाज़ों को बुलंद करते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टैंड अप फॉर योर राइट। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।